और अब बात लखीमपुर हिंसा की। टाइम्स ऑफ नवभारत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से खास बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि उनका बेटा आशीष मिश्रा और वो लखीमपुर हिंसा के दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। जो आरोप लगाए वो झूठे हैं और वो तमाम लोग भी झूठे हैं। We have MOS Home Mr. Ajay Mishra with us. सर ये बताएं, अब जो डिटेल आ रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, उसमें साफ तौर पर ये पता लग रहा है कि कोई बुलेट इंजरी नहीं थी, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा वहाँ थे और उन्होंने गोली चलाई। इन आरोपों पर क्या जवाब दें? आशीष मिश्रा पूरी तरह से कार्यक्रम स्थल पर 11 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक रहे हैं। उसके सारे प्रमाण हमारे पास हैं, फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, फ़ोन की अगर लोकेशन देखेंगे वो सारी चीज़ें हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, हर हज़ारों लोगों की भीड़ है, जो हज़ारों लोग अपने शपथ पत्र भी दे सकते हैं। ऐसे सारे लोगों के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि और मैं या मेरा पुत्र घटना स्थल पर नहीं गए, जो हमारे कार्यक्रम स्थल से 4 किलोमीटर दूर था। और जहाँ तक कार्यक्रम की आप बात कहेंगे, 11 बजे से समाप्त होने तक पूरी तरह से शांतिपूर्वक चला है। वहाँ पर ना किसी ने विरोध किया, ना किसी तरह की इस तरह की घटना हुई। जो ये लोग कह रहे हैं, जो इस आरोप लगा रहे हैं, ये झूठे लोग हैं और इन्होंने झूठी FIR कराई है, जो जांच में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, एक ये बात कही जा रही है कि जहाँ पर कुछ ऐसे संगठन जो कि प्रतिबंधित थे, बबर खालसा का नाम लिया गया, और ऐसे संगठन जो 80 के दशक में भी सामने आए थे ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व जी, तो उनका हाथ इसमें था चुनावों को देखते हुए, आपकी जो पोजीशन है उसको देखते हुए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आज प्रधानमंत्री का दौरा लगा हुआ था उत्तर प्रदेश का, लखनऊ में, उससे पहले आपको लगता है कि छवि खराब करने की कोशिश थी? देखिए, ये हो सकता है, क्योंकि अब ये सारी बातें जांच में ही स्पष्ट होंगी कि किस कारण हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम जांच की तह तक जाएंगे। जो लोग भी साजिश करता होंगे या जो आरोपी होंगे, जो अपराधी होंगे, जिन्होंने इस कृत्य को किया होगा, उनको जो साजिश है सारे का खुलासा हम करेंगे और जो दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, जिन किसानों की मृत्यु हुई उनकी तो बहुत बात हुई और उनके साथ मैं समझता हूं आपकी भी संवेदना है, तमाम लोगों की हैं, लेकिन जिन 3-4 लोगों को बाद में मारा गया और जिस ब्रूटल ढंग से मारा गया है, उनकी चर्चा नहीं हो रही है, उनके परिवारों की चर्चा नहीं हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, हम लोग पूरी तरह से जो भी लोग मरे हैं, हम संवेदना के साथ उनके और उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, मैं व्यक्त करता हूं और उनको दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। हमारे जो लोग कार्यकर्ता मारे गए हैं या जिनका इलाज चल रहा हॉस्पिटल में, घायल हैं, उनके परिवारों के हम संपर्क में भी हैं। उनकी FIR भी दर्ज कराई गई है और मुआवजे के लिए भी हम लोगों ने मांग की थी। उस मांग के संबंध में अभी जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि सभी जो मृतक हैं उनको मुआवजा और घायलों को मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। आपको लगता है एक्सीडेंट था, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें किसानों की मृत्यु हुई? बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसमें ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से हत्या की गई हमारे कार्यकर्ताओं की, ये बहुत ही गलत था और मैं समझता हूँ कि किसान कभी ऐसा नहीं कर सकते। किसानों के बीच में ज़रूर कोई उपद्रवी तत्व या ऐसे संगठन जुड़े हैं जो इस देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत फिर आ गए हैं लखीमपुर खीरी और उन्होंने जिद पकड़ ली है कि 2-3 जो शव हैं किसानों के, उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि उनका दावा यह है कि बुलेट इंजरी थी और प्रशासन दिखा नहीं रहा है उसे। वो तब तक नहीं करेंगे जब तक प्रशासन दिखाएगा नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इस पर यहाँ पर देखिए, घटना हुई है, ये भी हमारी जानकारी में नहीं है कि वहाँ पर कैसे घटना हुई, किस तरह से हुई, और पोस्टमार्टम जो किया है वो डॉक्टरों ने किया है, वो भी मेरी जानकारी में नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी मैंने नहीं देखी है, तो ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। जो भी होगा वो डॉक्टर अपने देखेंगे और किसी के कहने से या हमारे कहने से इस तरह से ज़बरदस्ती तो जो डॉक्टरों को लगेगा वो चीज़ें वो लिखेंगे। लेकिन राकेश टिकैत जो कर रहे हैं उसको किस रूप में तो राकेश टिकैत ने जैसे झूठी FIR ही दर्ज करा दी हमारे पुत्र के खिलाफ, तो झूठी बातों को लेकर के काम ही कर रहे हैं। नहीं तो आगे भी इसी तरह से आंदोलन और बढ़ाएंगे तो माहौल ख़राब नहीं होगा? तो माहौल तो मैंने कहा आपसे कि वो लगातार ख़राब हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, उनको इस पर विचार करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जैसे 2 बार टिप्पणियां की हैं और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन कृषि कानूनों पर रोक भी लगा रखी है। किसानों के जो नए कानून बनाए गए वो मैंडेटरी भी नहीं है, पुराने कानून निरस्त नहीं किए गए, तो ये आंदोलन क्यों हो रहा है? इस आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं है। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस समय देश के लोगों की जो सुविधाएं बढ़ रही हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है,
देश की स्वीकार्यता बढ़ रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे सभी राजनीतिक दल और ऐसे संगठन मिलकर के इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको भारत सरकार और अपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते प्रतिबद्धता पूर्वक बताना चाहता हूँ, ऐसे सारे लोग असफल होंगे। ये देश आगे बढ़ेगा हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम निश्चित रूप से पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो विस्तारवाद और आतंकवाद से अलग होगा। मंत्री जी, आपके पास गृह विभाग है और यहाँ बबर खालसा इंटरनेशनल और तमाम ऐसे खालिस्तान कमांडो फोर्स के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही है, क्या इस पर जांच होगी? जी, इस पर जांच हो रही है और जांच होकर के जो भी निर्णय होगा आप लोगों को अवगत कराएगा।